जय श्री कृष्ण, जय राधे। आप सभी को प्रणाम, आप सभी भक्तों को प्रणाम। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मैं भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि मैंने आज भी देखा कि प्रेमानंद जी महाराज का इंतज़ार आज भी हजारों की भीड़ कर रही है कि रात में वो उनको दर्शन देंगे। रात में प्रेमानंद जी महाराज किसी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों की मंशा है कि महाराज जी रात में पैदल यात्रा ना करें। उनका कहना है कि इससे 11:30 से 3 बजे तक उनकी नींद खराब हो जाती है। उनका कहना है ढोल नगाड़े कीर्तन बजते हैं, इससे वो लोग सो नहीं पाते। उनके बच्चे सुबह प्रातः जल्दी नहीं उठ पाते, स्कूल नहीं जा पाते, वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि परेशान तो परेशान है। जो धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो इस बात को नहीं कहेगा, लेकिन जो कहता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, शायद वो धर्म को नहीं मानता है, शायद वो संत पर विश्वास नहीं करता है। आज हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं, ऐसे संतों के दर्शन कराकर कृतार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पदयात्रा को बंद करा दिया। ये कहकर प्रशासन से अपील की गई कि उनकी पदयात्रा को बंद करें, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ना जाने कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। मुझे बोलने में भी बहुत शर्म महसूस होगी। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया। उनको ये शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक संत के लिए कर रहे हैं। आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। केवल बात ही नहीं सुन रहे, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो ज्ञान है युवाओं के प्रति, वो परिवर्तित हो रहा है। आज का युवा परिवर्तित हो रहा है। आज का युवा में बदलाव आ रहा है। केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार के, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सभी में परिवर्तन आ रहा है। युवाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। आज से पहले कोई भी ऐसे संत नहीं थे जिनकी बात को इतनी तेज़ी से हर कोई युवा सुने और उनमें बदलाव आए, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज युवाओं में बदलाव आ रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल रही है। ये सारी चीज़ एकांतिक वार्तालाप में वो स्वयं कहते हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, वो वहाँ आते हैं और प्रेमानंद महाराज जी से कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी आपके आशीर्वचन से, आपके आशीर्वाद से, आपके वचनों से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। ये बदलाव केवल टेम्परेरी नहीं है। आज इस बदलाव की हमारे देश को बहुत ज़रूरत थी। आज इस बदलाव से पूरे देश में यही हो रहा है। केवल धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, इससे हम ये नहीं कह सकते कि सनातन का प्रचार तो हो रहा है। प्रेमानंद महाराज केवल सनातन का प्रचार कर रहे हैं, नहीं, केवल सनातन का प्रचार नहीं कर रहे। सनातन का प्रचार तो स्वयं हो ही रहा है, साथ में अच्छी शिक्षाएं, जिससे वंचित रह रहे थे सभी लोग, वो अच्छी शिक्षाएं सभी को मिल रही हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं वो भी बंद हो जाए। हजारों लोग, कई दिन तो लाखों लोग, मैंने स्वयं देखा है, लाखों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, सुबह खड़े होते हैं। केवल दर्शन करने मात्र ही सीमित नहीं है। यदि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो अर्थव्यवस्था भी बहुत चलती है वृंदावन की। फूल है, रंगोली के लिए गुलाल है, छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, टी स्टॉल वगैरह। वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी होती हैं जिससे रोज़गार मिलता है लोगों को। कई सौ लोग, कई हज़ार लोग को रोज़गार मिलता है। छोटा गरीब तबके को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि जब लाखों लोग किसी जगह पे खड़े होंगे रात भर तो कुछ खाएंगे भी, कुछ खरीदेंगे भी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उधर होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है और वो लोग भक्ति भाव से केवल उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। यानी कहाँ से दूर से आए हैं, हज़ारों किलोमीटर से दूर आए हैं, खड़े होकर हैं। वो चाह रहे हैं कि एक बार उनके दर्शन हो जाएं, इस वजह से आए हैं। क्या जो विरोध करने वाले हैं, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि विरोध करने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उनको चाहने वाले लाखों और करोड़ों लोग हैं। उनको ऐसा सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। ये निंदनीय और घृणित कार्य है जो उन्होंने किया है। यदि वो महाराज जी के पास जाते और कहते, महाराज जी ये बदलाव कर लीजिए, इससे हमें असुविधा है, क्या महाराज जी इनकी बात नहीं सुनते? महाराज जी निश्चित सुनते और वो उसका सही तरीके से समाधान निकलता। लेकिन इस प्रकार उन्होंने जो दुष्प्रचार किया है, केवल यह किया है कि महाराज जी इसमें गलत है, ऐसा उनका सोच है। ये दुष्प्रचार गलत किया है, ऐसा उनको कदापि नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, विरोध करने वालों से, आपकी बुद्धि शुद्ध हो और केवल आप अपने सोने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ना देखें, क्योंकि उसका समाधान निकल सकता है। ढोल ताशे और आप कहते हो कि आतिशबाजी, ये रोज़ नहीं होती, यदा कदा होती है, किसी तीज त्यौहार पर होती है। और वो भक्त करते हैं, वो थोड़ी कहते हैं। जो भक्त करते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं या आतिशबाजी करते हैं, ढोल बजाते हैं, वो थोड़ी किसी से कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा करो। भक्त अपने मन से अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो एक बार कहें तो वो बंद हो जाते, लेकिन आपको सबसे पहले महाराज जी के पास जाना पड़ता, ये बात कहनी पड़ती कि महाराज जी ऐसे ऐसी बात है। लेकिन आप वहाँ ना जाके आपने सीधा ये स्टेप उठाया, ये बहुत गलत किया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, विरोध करने वालों से आप थोड़ा सुने समझें, केवल उनके परिकर से नहीं, एकांतिक वार्तालाप में समय लेकर उनके पास जाते, इसका समाधान निश्चित निकालते। जब सारी समस्याओं का समाधान महाराज जी निकाल लें, क्या एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं निकलता? निश्चित निकलता। आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और मेरा पुनः आप लोगों से ये विनती है, करबद्ध प्रार्थना है विरोध करने वालों से कि महाराज जी की पदयात्रा को सुचारू रूप से चलने दें। लाखों लोगों का भला हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं। एकांतिक में कुछ लोगों को ही सीट मिलती है। एकांतिक वार्तालाप में छोटा सा कमरा है जिसमें 25, 30, 40 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग बैठ जाएंगे महाराज जी के निकट एकांतिक वार्तालाप में। लेकिन लाखों लोग जो आते हैं, वो जो दर्शन से वंचित हो रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है। वो बहुत आस लगा के दूर से आ रहे हैं। मेरी बात को आप सुने समझें और मैं उन भक्तों से कहूँगा, इसका समाधान अब राधा रानी से ही प्रार्थना करें, इसका कोई ना कोई समाधान निकले, क्योंकि इसका समाधान मेरे पास तो है नहीं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ राधा रानी के चरणों में कि इसका समाधान करें और आपको और हमको सभी को वापस पुनः दर्शन हो सकें। मैं चूँकि ब्रजवासी हूँ और मैं महाराज जी से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ। राधा रानी, साक्षात राधा रानी के रूप में महाराज जी इस समय धरती पर विराजित हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। मेरी सभी ब्रजवासियों की उनके प्रति भावनाएं बहुत शुद्ध हैं, अच्छी हैं। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में यही विनती करूँगा, इस चीज़ का समाधान निकले और सभी को लाभ पुनः प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय राधे।